स्क्रीन पर आप जिस व्यक्ति को देख रहे हो ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि ये है पंजाब का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर। ये शख्स जब भी कत्ल करता तो मरने वाले की पीठ पर पंजाबी भाषा में धोखेबाज लिख देता। बीते एक वर्ष में यानी कि 2023 से 2024 तक इस शख्स ने कुल 11 हत्याएं की हैं। सभी का पैटर्न एक जैसा। हैरानी की बात ये कि सभी हत्याएं इसने औरत के कपड़े पहनकर की हैं। जिन सड़कों पर भारत में करोड़ों लोग सफर करते हैं उन्हीं रास्तों पर ये लिफ्ट मांगता और लोगों का कत्ल कर देता। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि किसी को बीच रास्ते लिफ्ट देना खुद के लिए जानलेवा साबित हो सकता है? और कैसे ये अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था? चलिए जानते हैं पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से। पंजाब के रोपड़ में हाईवे के टोल प्लाजा के पास चाय की दुकान चला रहे युवक मुक्तोल की लाश पड़ी मिलती है। लाश को देखकर लग रहा था कि पहचान मिटाने की हर संभव कोशिश की गई है। दुर्भाग्यवश इस टोल प्लाजा पर किसी प्रकार का कोई कैमरा नहीं लगा था। बॉडी की तलाशी लेने पर पता चला कि मुक्तोल का फोन गायब है। इसके साथ साथ बॉडी को जब पलटा गया तो मुक्तोल की पीठ पर धोखेबाज लिखा हुआ था। यहाँ पुलिस की भी हवा टाइट हो गई थी कि ये अजीब कातिल एक तो कत्ल करता है और पीठ पर ऊपर से धोखेबाज भी लिखता है। तब तक इस घटनाक्रम की जानकारी पीड़ित परिवार तक पहुंचा दी गई थी। पुलिस ने परिजनों से मृत शख्स का फोन नंबर लिया और जब उस नंबर पर फोन किया गया तो रिंग जारी थी। पुलिस नंबर को ट्रैक करती है और राजू नाम के एक युवक को गिरफ्तार करती है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी। उन्हें लगा कि बस आरोपी गिरफ्तार और अब केस सुलझ जाएगा। राजू से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये फोन आज ही एक शख्स से 1200 रुपए में खरीदा है। इस पर पुलिस का पहला सवाल ये था कि किससे खरीदा है। राजू बताता है कि वो बेहद ही अजीब टाइप का आदमी था जिसने औरतों के कपड़े पहन रखे थे, यहाँ तक कि श्रृंगार भी औरतों की तरह, पर वह एक आदमी था। इसलिए उसे हैरानी भी हुई पर उसने सोचा कि हो सकता है ये किन्नर हो और उसने फोन खरीद लिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत स्केच आर्टिस्ट को बुलाया। आप स्क्रीन पर जो स्केच देख रहे हो ये वो युवक है जिसने राजू को फोन बेचा था। महिला के लिबास में एक आदमी। पुलिस के हाथ अब जिसने फोन बेचा था उसका स्केच यानी कि हुलिया लग चुका था। आसपास के इलाके, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य जगहों पर इश्तिहार लगाए गए कि जो भी इस युवक को देखे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दे। इत्तेफाक से रोपड़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास एक शख्स का फोन आया। उसने बताया कि इश्तिहार में जो युवक है हुबहू यही घूम रहा है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया। फिर शुरू हुआ पूछताछ का सिलसिला। अभी तक पंजाब पुलिस को यही समझ आ रहा था कि टोल प्लाजा के पास जो कत्ल हुआ है अब आरोपी उनकी गिरफ्त में है। पुलिस टॉर्चर में जब इस शख्स ने मुंह खोलना शुरू किया तो पंजाब पुलिस के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि पुलिस जिसे कातिल समझ रही थी वो तो एक सीरियल किलर था जिसने पिछले एक साल में 11 कत्ल किए थे और इस एक साल में वो कभी भी पुलिस के रडार पर नहीं आया। पूछताछ में इसने जो बताया वह इस प्रकार है। राम स्वरूप, उम्र 33 साल, पंजाब के रोपड़ का रहने वाला। उसने कहा कि 10वीं में फेल होने के बाद परिवार के लोगों ने उसकी खूब पिटाई की। उसने फैसला लिया कि वह अब नौकरी करेगा। यहाँ परिवार ने भी साथ देते हुए उसे दुबई भेज दिया जहाँ उसने 2 साल तक काम किया। इसी दौरान वह कुछ गे लोगों के कांटेक्ट में आया। वहाँ से मन भरने के बाद ये वापस पंजाब आया और रहने लगा। इसी दौरान इसने शराब पीनी शुरू कर दी। इधर घर वाले परेशान। राम स्वरूप को कई बार समझाया भी गया लेकिन वह दिन रात नशे में रहता, जिससे परेशान होकर पत्नी और बच्चों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। परिजन यहाँ तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने राम स्वरूप को बेदखल तक करवा दिया था। अब इसके सामने चुनौती थी कि ये कहाँ रहे, कहाँ सोए और क्या खाए। इन्हीं सब चीजों का सॉल्यूशन ढूंढते हुए उसे आइडिया है कि क्यों ना वो ये वाला काम शुरू कर दे, यानी कि जिस्म फरोशी का। इसी मानसिकता के साथ उसने औरतों के कपड़े पहने और उन्हीं की तरह मेकअप करके रोड पर खड़ा हो गया। आते जाते व्हीकल से लिफ्ट मांगता। कुछ ट्रक चालक अकेली और देखकर गाड़ी रोक भी लेते। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एहसास होता कि ये तो आदमी है। ये उनसे एक तरह का सौदा करता जो कि दोनों पक्षों की रजामंदी से कुछ रुपए में तय होता। इसके बाद संबंध बनाते और जब काम पूरा हो जाता तो वो गाड़ी से उतरकर चला जाता। लेकिन बीते एक साल में इसने अनेक लिफ्ट मांगी, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे सौदा अगर 500 में हुआ तो काम पूरा होने के बाद इसे कम रुपए दिए गए। इससे नाराज होकर ये उनकी हत्या कर देता और उनकी पीठ पर धोखेबाज लिख देता। उसने कहा कि वह हत्या या तो मफलर से करता या फिर जो भी हथियार पास पड़ा होता उससे करता। राम स्वरूप ने बताया कि वह हमेशा नशे में रहता था और जहां तक उसे याद है उसने 11 कत्ल किए हैं। अब सवाल ये है, अगर नशे में उसकी यादाश्त कम हुई है तो उसे सभी की पीठ पर धोखेबाज लिखना कैसे याद रहा। पुलिस अब उन तमाम लाशों की जानकारियां इकट्ठा कर रही है जो लावारिस मिली थी या फिर खासकर उनकी जिनकी पीठ पर धोखेबाज लिखा हुआ था। पंजाब पुलिस की कई टीमें विभिन्न राज्यों में फिलहाल जांच कर रही हैं। पुलिस को शक है कि ये गिनती सिर्फ 11 नहीं बल्कि आगे तक जाएगी। अगर ये शख्स मुक्तोल का फोन नहीं लेकर आता तो शायद ये भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता और न जाने आगे कितने कत्ल और करता।
ऐसे और केसेस को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।